गुरुजी, स्वागत है आपका दैनिक सृष्टि जागरण न्यूज़ में। ये बताइए गुरुजी, 1008 क्या चीज़ है आपके संतों में? हमारे यहाँ तो जो सिद्ध महापुरुष थे उनके यहाँ 108 का महत्व है। नवीनता में लोग अपने को 1008 लिखने लगे। 1008 इस सन्यासियों के यहाँ चलता है। वैष्णव के यहाँ 1008 नहीं लिखा जाता। जो परमहंस गति को प्राप्त होते हैं उन्हें 1008 एक पदवी है, जिस पदवी से उन्हें संबोधित किया जाता है कि मतलब ये ब्रह्म के पूर्ण उपासक हैं जी। अन्यथा हमारे यहाँ आज भी जो गद्दियाँ हैं, जैसे हमारे बाबा रघुनाथ दास जी बड़ी छावनी, महंत कौशल किशोर दास जी महाराज अयोध्या तपस्वी की छावनी, जानकी घाट बड़ा स्थान, दशरथ महल चक्रवर्ती के महंत, रामचरित मानस के प्रथम रचयिता स्वामी करुणा सिंधु जी महाराज, ये ऐसे महापुरुषों, स्वामी हरिदास बाबा स्वामी हरिदास जी महाराज बबुरिया, ये सब के गद्दियों में 108 का मतलब होता पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की उपासना करने वाले, जो गणित के अनुसार 27, 27, 54 रा और माँ मिलकर के 27, 27, 54 होते हैं। रा 27 पर पड़ता है, माँ 27 पर पड़ता है, तो 27, 27, 54 सी 7 पड़ता है और 27 पर, और ता भी शब्द 27 पर, तो सीताराम दोनों मिलकर के 108 पूर्ण ब्रह्म की पाती हैं। 9 उनका सुमिरणी, 9 जो है कहीं से अंक कटता नहीं, इसके पूर्ण भी मैंने आपसे बताया था। यही हमारे यहाँ इसकी मान्यता है। 1008 की कोई हमारे यहाँ मान्यता नहीं है। इसको लोग केवल अपने को बड़ा दिखाने के लिए, जो 10-10, 5-5, 2-2, 3-3 बच्चे का जन्म दिए हैं, नवीनता में साधु बन रहे हैं, सदगृहस्थी में साधु बन रहे हैं, उनको कहीं कोई ठिकाना नहीं है, तो दिखाने के लिए श्री विश्व गुरु, ब्रह्मांड गुरु आदि आज पदवी लिखते हैं। ये बहुत गलत बात है। इससे सनातन धर्म की मतलब क्षय होती है। जो हमारी गद्दी की परंपरा है उसे ही दैनिक जागरण या किसी भी पत्रकार से सच सच बताना चाहिए। जी गुरुजी, आजकल हम देख रहे हैं अपने यहाँ गांव घर में जितने भी साधु संत हैं, बहुत सारे लोग 1008 लिख रहे हैं। इस पर क्या कहना चाहते हैं? अब हम क्या कहें इसके ऊपर। वही है कि संत भी कई प्रकार के होते हैं, असली, फसली और नकली। जी। तो जो असलियों के चक्कर में पड़ जाएंगे तो 1000 लिखना उनका भूल जाएगा। जी। वो 1008 लिख करके कोई संत गांव में नहीं हो सकता। जी। गद्दी नसीन ही वो 108 लिख सकता है। जिसके पास गद्दी नहीं है वो ये सब फर्जी बाबा है। इन फर्जी बाबाओं से देश का इसीलिए कल्याण नहीं होता। बहुत उपदेश होते हैं, सुधरती क्यों नहीं दुनिया। अब आपने प्रश्न कर दिया है तो मैं आपके प्रश्न का जवाब दूंगा। यहाँ तक हमारे वैष्णव में कहा गया है कि मस्तक पर तिलक होना चाहिए, अथवा वो महात्मा बाल और शिखा सूत्र कमंडल ये उसको रखना चाहिए। लेकिन रंगबाजी से लोग बैठ करके मंच पर बैठते हैं, 4-4 अंगूठियाँ पहनते हैं, 10-10 बाजा वाले लेकर के बैठते हैं। ये एक व्यवसाय है। राम कथा आज के समय पर एक व्यवसाय का रूप बना रखे हैं। ये सनातन धर्म में गलत है। जो अच्छे संत हैं वो प्रचार और प्रसार अपना नहीं चाहते हैं। जो सिद्ध महापुरुष हैं, स्वामी करुणा सिंधु जी थे, बाबा हरिदास थे, इनके साथ में राजे रजवाड़े सब आते थे। स्वामी करुणा सिंधु जी कैसे महान तपस्वी संत थे, जिनके सामने हाथी आया और हाथी पर राजा बैठे हुए थे, वो दीवार पर बैठ करके जतून कर रहे थे। लेकिन जब राजा हाथी से नहीं उतरे तो महात्मा ने कहा अपने दीवार से चल, वही जतून मारा और वो दीवार चलने लगी। ऐसे संत थे। वो लोग भी 1008 नहीं लिखे, जिन्होंने रामचरित मानस की प्रथम टीका किया है, प्रथम अर्थ किया है। ये संत जो हैं बहुत साधारण सरल होते हैं। उनको ये दिखावा और चमकाइयाँ, धमकाइयाँ, मटकाइयाँ वाली आदत नहीं कि कथा कहने लगो तो औरतें नाचे, तुम्हारी कथा में भीड़ हो रही है। इसको देख करके जनता अपना जो धन है वो इनको सब दे रही है। आजकल संत लोग अपना वो क्या बोलते हैं, हमको याद नहीं आता, जिसमें पैसा जाता है उसे क्या बोलते हैं? पेटीएम जो लगाए हुए हैं जिसमें नंबर डाल करके उनके खाते में पैसा डाल दो, वो पेटीएम के द्वारा पैसा ले रहे हैं। पहले के ज़माने में कोई संत पेटीएम सेटीएम का कोई मतलब नहीं था। संतों की सेवा में जो लोग दे देते थे वो 1000, 500, 1000, 100 का सेवे संत, 1000 का सेवे महंत। जो 100 लोगों को ऑनलाइन बहुत लोग ले रहे हैं। हाँ, ऑनलाइन ले रहे हैं।
जो 100 लोगों को भोजन देता था उसे संत कहा जाता था, जी। जो 1000 लोगों को भोजन करा दे उसे महंत कहा जाता है। जी जी। और जो परमहंस गति के होते हैं उनको भंडारे से इससे कोई मतलब नहीं होता, वो अपने भगवत भजन में मस्त रहते हैं। उन्हीं के द्वारा आज भी देश का कल्याण हो रहा है। जो कंदराओं में छिपे हुए हैं, हरिद्वार में, हिमालय में बैठे हुए हैं, उनकी ही तपस्या के प्रभाव से देश सुरक्षित है। आज इतनी बड़ी आपत्ति आते हुए भी हमारे भारत का कोई बल बांका नहीं हो पा रहा है। संत तो संत होता है, और संत की महिमा का कौन वर्णन कर सकता है। संत विशुद्ध मिलहि पर तेहि, राम कृपा करी चितमहि जेहि। पूर्व जन्म के जब पुण्य होते हैं, पुण्य बिन मिलहि न संता, बगैर पुण्य के संत नहीं मिलते। आजकल चमत्कारी बाबाओं को पत्रकार महोदय लोग खोज रहे हैं। चमत्कार तो ये केवल एक सिस्टम है जी। इससे कुछ नहीं होने वाला है। भगवत भजन ही सर्वश्रेष्ठ है, राम कथा ही कलयुग तरण उपाय। न कोई किसी ने कहा कि संत ने कहा नहीं कलयुग तरण उपाय है दोई, राम नाम रामायण सोई। भगवान का नाम और रामायण कोई भी गृहस्थ अपने घर पे गाता है उसका तरण तारण हो जाएगा। इन जंजालों में संतों के फंस करके अपना पैसा मत बर्बाद करिए। जो गरीब के बच्चे हैं उनको पढ़ाइए, जो गरीबता है उसको दूर निवारण करिए, अपने माता पिता की सेवा करिए, उनकी वृद्धाश्रम में मत भेजिए।